Bismillahirrahmanirrahim. I'd like to introduce one of my ex-students who was on autism spectrum disorder, जो कि quite back he joined us at the age of 6-7 years पे उसने ज्वाइन किया. उसके साथ एक स्ट्रगल हुई for good 6-7 years आप कह लें. उसके बाद कोविड वाली स्टेट में आके वो चीज़ें डिसकंटिन्यू हो गई और आज उससे एक लंबे अरसे के बाद बाई चांस उसकी मदर ने रब्ता किया तो मेरी मुलाकात हुई. उनकी स्ट्रगल क्या है, कहाँ पे वो आज है बच्चा, क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी अचीवमेंट्स हैं, क्या उसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग है, क्या वरीज हैं उन पेरेंट्स की, और जो उसका स्टार्ट था वो मदर की ज़ुबानी भी हम सुनेंगे. और शॉर्टली उसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ही वाज a severe case of autism spectrum disorder with multiple issues including epileptic seizures भी उसके थे और एग्रेशन severe नेचर का और हाइपर एक्टिविटी, वो सारी चीज़ें मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में मेरे ख्याल में उसको प्लेस करूँगा उस वक्त में 6-7 ईयर्स के ऊपर. और आज वो कैसा है, कुछ कम्युनिकेट कर लेता है, नहीं कर लेता है, क्या डेली रूटीन उसकी है, लाइफ उसकी कैसी है, तो ये हम फवाद को मिलते हैं और उससे ही देखते हैं. इसमें अप्रिशिएबल जो चीज़ है वो ज़्यादा जिसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि ये स्टार्ट में तो दोनों पेरेंट्स थे, बट विद गॉड अल्लाह विल हिज फादर लेफ्ट अर्लियर और आगे की सारी स्ट्रगल जो है वो सिंगल मदर की है विद ऑब्वियसली सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मैक्सिमम जो थी. ही वाज ब्लेस्ड इन दिस सेंस के ही इज ब्लेस्ड इन दिस सेंस के उसको उनको जो है फैमिली की सपोर्ट वन वे और की अदर हमेशा रही है. और आज उनका बच्चा किस जगह पे है, कैसा है और वो कैसा उसके साथ डील कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं. आई लाइक टू शेयर हिज स्टोरी. This will give the parents a motivation कि अगर हम बच्चे पे एफर्ट करें तो वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ज़रूर जाता है. एफर्ट का राइट डायरेक्शन में होना और कंसिस्टेंट होना बड़ा मैटर करता है. बट अगर हम उसमें डिसअपॉइंटमेंट में चले जाएं या हम रॉन्ग अप्रोच के साथ उसका काम करें तो फिर ऑब्वियसली चीज़ें एग्रेवेट कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं और उसमें वो रिजल्ट्स और अचीवमेंट्स हमारी नहीं होती जो कि एक अच्छे बच्चे की डेवलपमेंट के अंदाज में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आती है. तो लेट्स मीट फवाद. फवाद कैसे हो? ठीक हो? गुड बॉय, माशाल्लाह. जानो कैसे माशाल्लाह, माशाल्लाह. ये आपसे भी हाइट में ज्यादा है. 18 साल. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. फवाद शॉप पे जाते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं शॉप पे? उधर देखो, बात करो सर से. शॉप पे क्या करते हैं? काम करते हैं. क्या काम करते हैं? काम करते हैं. वेरी गुड. वाह. और स्कूल क्यों नहीं आते? स्कूल सर शिराज हैं? कब आएंगे? और बहन आप ठीक है? गैप आ गया बहुत बड़ा बीच में, ये कोविड की वजह से 2 साल रब्ता ही बिल्कुल नहीं हो सका. और ये कैसा पीरियड गुजरा आपका कोविड वाला? फवाद अल्हम्दुलिल्लाह, फवाद के हवाले से मुझे बताइए. फवाद की सूरत हाल बहुत ख़राब थी ना जो हमने टाइम देखा है. तो अगर ये कुछ भी बेहतर है तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह बेहतर है. अल्हम्दुलिल्लाह. अब बहुत लंबी चौड़ी अगर सोच लो कि ये भी हो वो भी हो तो वो चीज़ तो नहीं, लेकिन बहुत बेहतर है. ये स्टिल बैठने इसकी बहुत बड़ी बेहतरी है. मैं देखूं तो थोड़ा बहुत माशाल्लाह कम्युनिकेट भी कर लेता है माशाल्लाह. सिर्फ इसका वॉशरूम प्रॉब्लम है वो. अच्छा. और रहते हैं मसले उसमें वही जो पहले जाके हाँ वो आ तो जाता है, लेकिन डॉक्टर वगैरह भी ये कहते हैं कि इस चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ रखना है. इनका है मसला सेंस का है. कोशिश पहले इस चीज़ में बहुत की है जितनी कर सकती थी और अभी तक करती हूँ और अभी तक करती हूँ. वो है मसला.
बाकी ट्रैवलिंग में आगे पीछे कोई इशू नहीं है इसका। मैं अपना बैठा मोबाइल अपना सारा चला घर लेना, में कपड़े ऊपर रख के आता है, पौधों को घर के काम भी कराता है सारे, दरवाजे को भी आगे खोलता है, दूध भी ले आता है जाके, अच्छा। हाँ, दूध वाला आता है, दूध वाला घर आता है ना, नीचे जाके लेके आता है। एक वक्त था मैं ताले लगा के भी गुजारे किए मुझे याद है वो जब आप दरवाजे बंद करते थे बाहर जाने के हवाले से। बड़ा मुश्किल टाइम था। घूमा है इतनी दफा, इस्लामाबाद से मिला है, गाड़ी में बैठ के चला गया। इसको हर काम की समझ है, बस ये उलझ जाता है उसको, कंफ्यूज होता है। इसको सब पता है कि डस्टबिन में कूड़ा कैसे डालना है, किस तरह से, यानी कि जब किचन में कुकिंग करते हो नाम बताता है कि मैं चीनी डाल लो, पत्ती डाल लो, है ना। चाय बनाते हैं चाय। कपड़े धोते हो ना पहले, कपड़े धोते हैं। कपड़े भी छत पे रख के आते हैं। दो बंदे अगर गुफ्तगू आपस में करते हैं महफिल में, इसे समझ आ रही होती है क्या बात हो रही है, क्या मौजूद है, समझता है ये बात को। अंडरस्टैंड। बिलीवर्स के हवाले से कोई इस वक्त हाइपर नहीं है, चीज़ें नहीं करता। किसी भी टाइम एक दिन के वक्त कभी कोई ऐसा आता है वक्त जिसमें होता है कि वो प्यार से और तरीकों से मैं इसको उससे कर लेती हूँ, काबू अपने मनवा लेती हूँ इससे। इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो कुछ याद कराए ना मुझे। जब ये छोटा था, जब ये स्टार्ट छोटा था, जब आप आए थे STL में, ये जब 10 महीने का था इसको बुखार हुआ और इसको दौरे पड़ना शुरू हुआ। उसके बाद ये जब चलता था ना तो ये गिर जाता था पीछे की तरफ, बहुत गिरता था। वो तो हमने इलाज किया, सब कुछ किया, और स्कूल भी हमने यहाँ पे बहुत सारे देखे, ज़्यादा आर्मी के थे तो नहीं लेते थे, हाइपर बैठता नहीं था ये ना। फिर आपका जो वेस्टेज में कोई थी बुशरा, उन्होंने बताया आपके स्कूल का पेशावर रूट पे इस तरह से है, तो फिर 6-7 साल इसकी एज हो गई थी उस टाइम। फिर आपने कहा कि ये लेट हो गया है, लेकिन उस वक्त सूरत हाल इतनी थी कि कहीं पे इसको एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बैठ ही नहीं सकता था, इतना बेचैनी और चल रही घर की ट्यूबलाइट तक उतार लेता था। मेरे पेट स्टक मारे हैं ऐसे। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो बच्चे, और कोई समझ इसको नहीं थी, कोई इसकी स्पीच नहीं थी, और सारे बाल झड़ वगैरह, कब्ज के मसले, मुंह से थूक, फिर से इसको 7-7, 8-8 मरतबा रात को भी, कम्युनिकेशन स्किल जीरो, कुछ नहीं था इसमें, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं कुछ भी थी। नहीं थी। तो फादर ने बहुत मेहनत की है, ले लेके वो बहुत फिरे हैं, हमने इसकी वो चिलेशन थेरेपी और वाइटमिन का जो इलाज है और ये चीज़ होती है वो भी हमने बहुत की है इसकी, वो भी साथ साथ चला, डॉक्टर का भी चला। आज तक मैं इसकी मेडिसिन का कोई नागा नहीं करती, और 11 साल से मेडिसिन इसकी है फिट्स की। अभी लास्ट फिट इसका कब हुआ? 9 साल 9 साल। अब कम करते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी टेपर ऑफ करके मेडिसिन कम वो होगी। आहिस्ता आहिस्ता महीने तरीके से बहुत तरीके से कम कर रहे हैं। वो कहते हैं आप लेट इसको लाओ, लेकिन ये बहुत बेहतर हो गया है, डॉक्टर जो कहते हैं कि बहुत बेहतर है, तो आपने ना इसका छोड़ना नहीं है, कंप्लीट करें कि बेहतरी पे है। ठीक, माशाल्लाह। ठीक। और खाने पीने के कोई इश्यूज माशाल्लाह। शुरू में क्या था? शुरू में मतलब खाने पीने के नहीं थे, मीठी चीज़ें वगैरह में कोई भी जितनी रोकती थी, जितनी भी ये बाजार की चीज़ें होती हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो रहती है। बच्चों ने मेरा बड़ा साथ दिया। आई कैन अंडरस्टैंड। एज अ सिंगल मदर आपने ये फादर की ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जितना उन्होंने एफर्ट की वो एक फादर होने के नाते वो ऑब्वियसली अप्रिशिएबल है और रिक्वायर्ड थी। लेकिन उसके बाद आपने अकेले अलॉन्ग विद योर फैमिली सपोर्ट आपने जिस तरह से चीज़ों को फर्दर किया, जहाँ पे आज ये नज़र आ रहा है फवाद, दिस स्पीक्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट जो आपने उसके साथ किया। बहुत मदद हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मुझे बहुत मिला भी है, बच्चों का मैंने जो मिला है, सास ससुर का मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी अब्बू ने बहुत साथ दिया ये अल्लाह बात, का शुक्र है। यानी कि शऊर था ना उनके अंदर के हमारी इसको जो सिलसिले इसके फादर के मतलब चल रहे वो चलते रहे, नहीं रुका उन चीज़ों से, जो भी मैं कर सकती तो मुझे करने दिया। पाबंदी का नहीं लगाई कि ये नहीं आने लेके जाना, ये हम स्कूल का नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इशू कोई नहीं डॉक्टर का या कोई हार्ट जो भी था, मतलब कि वो चला है सिलसिला, वो चला है सिलसिला। बेटी बहुत छोटी थी, वो थी 3 साल की, उसने बड़ा ताबून आगे आगे रखा है, उसको ज़्यादा तवज्जो चाहिए थी, तो फिर बड़ा वो बहुत छोटी थी, तो घर में किसी अपने माहौल भी बनता है, बच्चे चीख भी रहे हैं, शोर भी कर रहे हैं, तो बच्चों के साथ उन्हें कैप्टन का ज़्यादा था। तो इसके शुरू में प्रॉब्लम्स कैसे होते थे, कुछ याद आपको क्या क्या है? बहुत प्रॉब्लम होता है, क्या क्या? बहुत हाइपर, कोई चीज़ नहीं, कोई मतलब कि टीवी क्या, फ्रिज क्या, सब चीज़ें तो हर चीज़, ओवन क्या, तोड़ देता मैं इसको शेल्फ पे बिठा के किचन के काम जैसे मैंने किया और था भी मेरा फैमिली के नंबरों के हिसाब से काम होते थे, वो सब लोग ऐसे बड़ा इसको मैंने पकड़ के इसको बैठना पड़ता है। बालकनियों से खींचा या ऐसे लटक जाता था,
मुझे रोज़ा भी कभी खोलना नसीब नहीं हो रहा तो मैं इसके पीछे होती थी, तो यहाँ से पकड़ लूँ, वहाँ से पकड़ लूँ। कितने कुछ लोगों के हम घर जाते तो मैं दरवाजे बंद कर लेने, उन्होंने जैसे घर में एक तरफ ऐसे कर देना कि चीज़ें छेड़ेगा, हमने लोगों के लिए भी किया है, लेकिन मैं जाना छोड़ा। मैंने कहा नहीं, बच्चे की इज्जत नहीं है। कितने लोगों ने मुझे ऐसे बांध दो जंजीरों से, इसके फादर ने कहा कि नहीं, जानवर तो नहीं है, हम कोशिश करेंगे नहीं बांधना। हमने इसके साथ की है, मेहनत बहुत की है। अपना आप जो होता है ना कि लगाया है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत मदद भी की, अल्लाह अकेला नहीं छोड़ता। मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत रखनी चाहिए, सिला आता जरूर। जो जितनी इसकी है ना उसके मुताबिक ये ना सोचो कि ये इतना पढ़ लेगा, ये इतना ये कर लेगा, ये चीजें असल चीज इम्पोर्टेंट ठीक जो जिन चीजों में बेहतर हो सकता है ना वो अपने अपने काबिल हो, कि हमारे साथ एक इसका एक अच्छा गुजारा हो, कि हम कहीं आए जाए, हम घर में रहें, उसमें ये अच्छे तरीके से रहे, इसको रहना है। इसका खाना पीना इस वक्त और कपड़े शपड़े पहनना आम रूटीन के काम यानी कि वो कैसे हैं? अपना खाना पीना ये कर लेता है, माशा खा लेता है, चाय वगैरह भी पी लेता है, नाश्ता भी कर लेता है, अपने दूसरों का भी खा लेते ये ठीक है। और ये अच्छी चीज़ें पसंद करता है खाने पीने में, ऐसे नहीं कि हमने इसको जो अच्छा लिबास पसंद करता है, माशा अपने केयर पसंद करता है कि उसको पता होता है कि मुझे क्रीम लगे, साफ सुथरा रहना, नहाना धोना, टेप ब्रश, फवाद बहुत अच्छा है। वाह इज अ गुड बॉय माशाल्लाह, गुड बॉय है मेरा बेटा, ठीक है। और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन शॉप पे क्या करता है आपके शॉप साथ? पे आता है, सबसे पहले कहता है चाय मंगाओ, अच्छा चाय पिएगा, प्रिंटर है प्रिंटर देखेगा, सोना है सोने को उठाएगा, अपना बैठा हुआ है स्टिल बैठा हुआ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सबके साथ कम्युनिकेशन ठीक है, उधर दूसरे लोग कोई आते जाते हैं जो उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है? ठीक है किसी को कोई तंग कोई होना या तंग नहीं है, कोई कुछ नहीं। एग्रेसिव बिहेवियर कोई ऐसा? देखिए इसकी सबसे अच्छी बात ये पहले ही है आता था ना शॉप पे ये मारता था, मतलब कोई चीज उठाई फेंक दी, सडन अब अचानक नहीं। वो उधर से उठा के फेंकना होता था, ऐसा नहीं कि किसी को मार रहा है, जैसे वो उछाल दी कहीं भी लग रही है उसको ये। नहीं। हाँ, बाकी इसने कभी किसी को मारने का ये काम नहीं है, काटना होता है, मारना होता है, ये चीजें नहीं कभी एग्रेसिव नहीं रहता, ये मामला नहीं थे। इसलिए मेरा फैमिली में हुआ भी है गुजारा ना कि मारने वाला ही था, चीजों में घुसता था, वो मसले थे कि चीजों की बहुत इसको होती थी कि हर चीज छेड़ दो। मैं किसी चीज से रोक दूं ना, अगर शॉप पे कि नहीं छेड़नी, नहीं छेड़ते, मान जाता है। मान जाता है। आपने एक बात कही थी जो हमने रखी है इसके फादर की जिंदगी में, था कि इसकी माननी नहीं है, इसके ऊपर खुद को हावी रखना है, बहुत वो- इम्पोर्टेंट टिप है। वो हमने ही रखी। उसमें हम किसी महफिल में ना हम इसको पकड़ के बैठ जाते थे, ठीक है, किसी शादी में, क्या हमें लोगों की नहीं होती थी परवाह के लोग क्या करते हैं। अच्छा अभी भी इसे अगर ढीला छोड़ो ना, इसकी मानो ये अपनी बनवाता है फिर, इसकी नहीं मानी हमने, इसकी चलने नहीं दी, ठीक। इसको हमने रोका उन चीज़ों से, पकड़ के बैठ गए कि बस नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, तो मुझे पता है कि नहीं हो सकता, मान लेता फिर। नहीं मानते। हेयर कट हाँ मेरे साथ जाता है, बड़ा अच्छा नाई के पास बैठ के आराम से। हाँ, मैं बल्कि सामने वो पड़ोस में बैठ जाती हूँ, नाई की दुकान पर खुद ही बैठ के। मुझे मजे से कटवाता है। छोटा था, बड़ा टफ था, लेकिन मैं इसको ले लेके गई हूँ, मैंने वहाँ बिठा बिठा के कटवाया है, सब कुछ करवाया, नाई की दुकान पे बैठना पड़ा, बैठ के पकड़ा लिया कटवाया, और फिर इसको आदत हो गई। इंजर्ड बहुत हुआ ये, अब तो बड़े शौक से कटवाता है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से कटवाता है। माशाल्लाह। बहुत छोटे लगे ऐसे। सर के पास आए हो? कौन सा सर है? हाँ जी ये है। आपके टीचर का क्या नाम था? सर के पास आए हो? STL में कितना अर्सा ये रहा? हो गए होंगे 7-8 साल। 7-8 साल। हम्म। 7-8 साल में STL के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब आप शुरू में लाए थे उस वक्त आप क्या चीज़ों के अंदर नो हाउ चीज़ें अंडरस्टैंड करना या एफर्ट होम इन्वायरमेंट में जो आप करते हैं उसमें, और ग्रेजुअली आपने क्या उसमें कोई STL से कुछ आपने कुछ सीखा, कुछ आपको चीज़ों की समझ आई, उसको आप कैसा देखती हैं? बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर हुई वहाँ से। मैंने Cooperative सीखा, बहुत समझ है। आई कि इनको यानी कि तरीका कार क्या है, किस तरह से करना है, क्या सिखाना है। आपको स्टाफ का बड़ा सरनामे मतलब कि बड़ा ताबून खैर जाती थी, अच्छे तरीके से समझाते थे, बताते थे, तो बहुत सही रहा मुझे तो। बहुत मैं मुतमईन अल्लाह का शुक्र रही हूँ। उनकी मेहनत नज़र आती है कि वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, कोशिश बहुत करते हैं।
वहाँ पे तो जो है वो तो उनका ड्यूटी है, जो तो करनी है। पेरेंटल गाइडेंस के हवाले से उसमें क्या आपको हुआ उसका इफेक्ट घर के जो लिए? उन्होंने चीज़ें मुझे बताई है ना, तो मैंने वो घर में आके की है, तो मुझे उसके रिजल्ट मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात ठीक है, मैंने उन्होंने बताया, मतलब वो मुझे करनी थी कि वो करें। ये नहीं कि आप सिर्फ ये सोचेंगे स्कूल से ही बच्चे जो है ना वो सीखेंगे, ऐसा नहीं है। दोनों, ये नहीं है कि घर में आप काम ना करो सब स्कूल वालों पे या टीचर पे, नहीं, ऐसा नहीं है। टीम हाँ, टीम वर्क है। आपने दोनों जगह पे घर पे दोनों जगह के ऊपर काम है, ऐसा नहीं है। वेरी राइट, बिल्कुल सही बात। और आगे स्कूल में बच्चा कम है ना, घर में ज्यादा है। ये अंडरस्टैंड ठीक है, करें अगर वो आपको बताए तो अपने घर में रखना है, तभी तो होगा ना। हम तो एक ये है कि ये नहीं है कि भाई एकदम आपने जान छुड़ाने के लिए, एक टाइम गुजारने के लिए नहीं हो कि भाई भेज दिया नहीं टाइम गुजार के, ये नहीं है। तो वहाँ जब सीखें और फिर इनके साथ काम करें तो रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, लेकिन मेहनत है। तो आप टिश्यू ले लें, टिश्यू ले लें, जी 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 यहाँ देखें, टेबल से लें, टेबल से लें, मुंह साफ कर लें। क्या नो साफ करो। चलो हो गया। डस्टबिन का है। डस्टबिन ये देखते नहीं, वो वाली डस्टबिन। इधर आ जाओ, इधर आओ, ये डस्टबिन, ये डस्टबिन, इधर डाल दीजिए। तो डस्टबिन डस्टबिन डाल फेंके, दो। इधर इधर आके डस्टबिन काफी फेंके, डाल दो। नहीं, डस्टबिन ये डस्टबिन, डस्टबिन, वो रखिए डस्टबिन में डाल डस्टबिन दो। फेंक, डस्टबिन फेंके, वो वाली डस्टबिन वाली। डस्टबिन देखें कि फेंके उसमें, गुड। हैंडफुल करो, यूं करके बैठो। तो सोशली आपको कोई प्रॉब्लम्स इसके इस वक्त क्या है, इधर उधर आने जाने में, फैमिली फंक्शंस में, किसी इवेंट में, उसमें आप इसको कैसा फील करते हैं और कैसा मैनेज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। अच्छा रहता है, अल्लाह का शुक्र है। बैठता है जाकर जो अपने सारे फैमिली मेंबर ताउन भी करते हैं, जैसे इसके जो मतलब कि जो मेरे मैके वाले हैं, ससुराल वाले हैं, सब ताउन करते हैं इसके साथ। देखिए वो मैनेजेबल होता है चीज़ें भी सही आपके रहता है, लिए, सही कोई रहता कुछ नहीं। मैं जाके रहती भी हूँ अपनी मम्मी की तरफ, मतलब पहले नहीं था कि मैं रह लूँ कहीं पे, तो उनको यानी कि देखने वालों को बहुत फर्क लगता है, जिन्होंने देखा है इसका टाइम, वो कहते हैं बहुत फर्क है माशाल्लाह। बस सब करते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए जाके मतलब अपना होता है, सही रहता है। कि शादी में भी मैं इसको लेके जाती हूँ, बैठा रहता है आराम से, खाना वगैरह खाता है, सही हमारे साथ बैठ के आता है। तो मैं इसको बाजार लेके जाती हूँ, मैंने लोगों की कोई परवाह नहीं की, मेरे पास सौदा उठा के फिर लोग ताउन करते हैं उसके साथ। सब्जी है या कुछ भी है, शॉप में उठा के लेके आता है ये। कर लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी किसी की चीज़ों को मतलब इतना टच नहीं करता, ऐसे कोई घर आए ना तो बल्कि खुश होता है कि मैं बाजार आया हूँ, चीज़ें ली हैं तो घर में तक आ जाता है। रास्तों का भी इसको एक अंदाजा, रास्तों पे सही चलता है, मेरे साथ चलता है। चकवाल जाता नहीं है, चकवाल के रास्ते से याद है नानों का घर की तरह उसी तरह मोड़ में मुड़ेगा ये। मेमोरी मेमोरी अच्छी, वो नहीं भूलती, वो चीज़ें नहीं भूलती। बिल्कुल। मुझे देखिए फुआद का पास्ट उसका क्या था, कितनी स्वेरिटी थी, अगर हम उसको देखें तो अगर मैं गलती में हूँ तो आप मुझे तस्दीक कीजिएगा। इसका मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में ये फॉल करता था एट 6 ईयर 7 ईयर, जब ये इसने ज्वाइन किया था हमें, मुझे उस वक्त याद है। और इसके बिहेवियर्स रिएक्शन इसके सीवियर थे बहुत। उसका मुझे एक बिहेवियर बड़ा याद है कि जब इसको काम कराने की कोशिश करते थे तो ये नाक से नज़ला निकालता था, मुसलसल। और इतना नाक निकालता था और वो मुझे समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ से निकालता है। वो उसकी टीचर अल्लाह बख्शे बहुत हो गई हैं, जो थी उसकी नाम उनका क्या था, तो वो टिश्यू वगैरह तो काम ही को नहीं करते थे, वो रुमाल भी को नहीं करते, वो हमने कपड़े रखे होते थे इसके लिए नाक को मैनेज करने के लिए। मुझे वो पीरियड इसका याद है। फिर इसका हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, चीज़ें सडन ऐसे कर देनी, फेंक देनी, बैठना नहीं, बड़ा मुश्किल होता था, बड़ा मुश्किल होता था इसको हमें बिठाना इसको। फिर वो मेडिसिन का रोल कुछ का जो था वो आपसे बड़ा मुझे याद है कि बताया उसके उन मेडिसिन को कुछ सिवाय उसके एपिलेप्सी के अलावा दूसरी मेडिसिन को जो है ख़त्म कराना, वो भी मुझे याद है, वो भी बड़ा ज़रूरी था। और फिट्स इसके उस अंदाज में थे उसके साथ, फिर उसका रिग्रेस हो जाना चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें स्वेरिटी की तरफ इसकी इंडिकेट करती हैं पास्ट में इसका जो है। लेकिन आज जहाँ पे मैं इसको फवाद को देखता हूँ, इसमें बड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है STL का, हमारी टीम का। एक लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रूटीन के अंदर जो हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सके वो बहुत लिमिटेड है। और जैसा कि आपने कहा कि ज़्यादा वक्त घर में गुजरता है, ऑब्वियसली उसमें आपकी एफर्ट भी,
फैमिली, बी मदर, बी ब्रदर, फादर के अल्लाह बख्शे उनको, उनकी एब्सेंस वाले पीरियड के अंदर जो है वो सब कुछ आज मुझे इसमें फवाद में नज़र आ रहा है। और ये बड़ी एफर्ट है आपकी, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे आगे भी इंशाअल्लाह ताला। तो अभी कोविड के बाद से भी ब्रांच वो वाली लेन 5 वाली तो नहीं खुली, तो ये भी ख़याबान में दोबारा से हमने रीस्टैब्लिश की है। तो मैंने जैसे आपसे बात की थी कि उसमें आप जैसे भी चाहें उसको टाइम उसका कुछ स्ट्रक्चर करने के लिए उसको भेजना हो तो बेशक आप भेजें। और घर में मतलब इसका क्या सिलसिले हो, किस तरीके से मुझे घर में देखिए इसके साथ प्रैक्टिकल लाइफ स्किल से रिलेटेड जो काम आप उसको करवा रहे हैं, दूध ले आओ, कपड़े फैला दो, ये सारे काम जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, इस तरह की डेली रूटीन के काम इसको इंडिपेंडेंटली करने चाहिए। मैक्सिमम की तरफ आप उसको ट्रेन करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल मैं ये भी चाहूँगा कि अगर उसमें कोई हल नहीं, अगर आप इसको कुकिंग की तरफ ही लगा देंगे कि चलो ये बनाना है, अब वो याद रखें कि इसमें क्या कहते हैं। और जो चीज़ आपने इसको एक दो दफ़ा जैसे रास्ते की बात की तो उसको याद है, इसी तरह से जो चीज़ें आप इसको एक दफ़ा फॉर एग्जाम्पल चाय में बता दें कि 4 कप जब डलने बनानी है चाय तो इतना 2 लीटर की चीनी इतनी पत्ती डलनी है, तो उसमें कभी गलती नहीं करेगा, वो उसकी मेमोरी उसको नहीं गलती करने देगी, रेपिटेटिवनेस नहीं करने देगी। आप कह लें आप इसको चावल उबालने या बनाने या अंडा बनाना, मतलब जो चीज़ भी आप इसको सिखाना चाहें ना वो आप उसको सिखा सकते हैं विद प्रैक्टिस। लगातार चंद दिन की प्रैक्टिस के साथ ये वो चीज़ें सीख लेगा। अब जब वो सीख लेगा तो वो फिर भूलेगा नहीं। जी, प्रैक्टिस के ऊपर इसने स्केटिंग के शूज चलाए हैं, साइकिलिंग करवाई है, काइट फ्लाइंग करवाई है मैंने से। वही मैं कहता था जो चीज़ सिखाएंगे वो सीखने में उसको प्रॉब्लम नहीं है। बिहेवियर खत्म हो जाए ना, जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो बिहेवियर खत्म मैनेज हो जाए, जब वो एग्रेसिव वाले रिएक्शन वाले बिहेवियर जब खत्म हो जाए, अब लर्निंग आसान हो जाती है। अब उसको सिखाना ठीक है। एकेडमिकल लर्निंग मैं खुद कभी भी किसी बच्चे की फोकस नहीं करता हूँ कि जी हम उसको ज़रूर एकेडमिक्स करें, जितना जो कर सकता है उसको उतनी एकेडमिक्स करानी चाहिए, मैं उसको करता हूँ। बहुत अच्छे भी बीच में निकल जाते हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी चल जाते हैं, एकेडमिक्स में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसकी एज कम होना, उसका लेवल सोसाइटी का कम होना, उसमें एक हाई इनपुट थ्रू ऑल मेंबर्स फैमिली के सपोर्ट का होना, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन आज अगर मैं इसको देखता हूँ और आज इसको कंपैरिजन में मैं इसी के सोसाइटी के किसी दूसरे ऑटिस्टिक बच्चे को जो 18 साल की एज में तो उसको देखता हूँ, तो मुझे वो बच्चे आज वो मिलते हैं जिनको कि बंद करके रखना पड़ता है, जिनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते, जो इस तरह से बैठ नहीं सकता, मुझे वो बच्चे नजर आते हैं। ऐसे बच्चे भी बेशक बेशुमार जिनका अगर आज से 7 साल 8 साल वाली एज देखें तो वो फवाद की लेवल की चीज़ें होती हैं, लेकिन आज वो जब देखता हूँ मैं उनको तो वो उनके सुयर बिहेवियर्स होते हैं, सुयर रिएक्शंस होते हैं, उनको कन्फाइनमेंट में बंद रखना पड़ता है उनको, क्योंकि वो बाहर या खुले हो तो वो एग्रेशन उनका इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ये आपकी एफर्ट है जो आपने इसके साथ अब तक की कि आज ये इस तरह से बैठा है, बाहर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, सारे काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट है कई चीज़ों में, ये उसकी वजूहात है जो आपने एफर्ट की है। आप ना अड़ीबाजी और एक नफरत वाले नजर नहीं रख सकते। ऑब्वियसली इसे मुझे मोहब्बत और मोहब्बत दोस्ती रखनी पड़ती हाँ है। ये मेरा दोस्त है, मैं इससे इतनी बातें करती हूँ, मैं इसकी आपको तक की समझ नहीं होती तरीके मैं इससे बातें करती हूँ। साया की तरह चलता है मेरा साया नहीं होता, मैं से जैसे मैं छत पे लगी वैसे पौधों का बताऊंगी, चीजों का बताऊंगी, चांद की Interaction. हर चीज बताती हूँ। इंटरेक्ट इसको अपने दोस्त रखना है, हाँ इनसे ऐसा नहीं करना कि तू पीछे करो या ये नहीं बर्दाश्त करते। इसमें ना दोनों चीजें हैं बहन। एक आपने कहा कि हमने उनकी मर्जी पे हावी वाली बात जो आपने बताया कि मर्जी नहीं करने देनी होती, एट द सेम टाइम दोस्ती भी रखनी होती है। दोनों चीजें हैं ना, दोनों चीजें इनको दोस्त बनाएंगे, मेंटेन करके चलना। हाँ जी, उसका बैलेंस जब हम रखते हैं इसको मैं कहता हूँ पेयरिंग और कंप्लायंस, ये दोनों चीजें इकट्ठी जब चलती हैं अब बच्चे की डेवलपमेंट पॉजिटिव आपको मैं बताऊँ, अब तो ये मेरा सहारा बनता है। माशाल्लाह। मतलब बर्तन उतारने में चार पे चढ़ के सामान उतारने में दवा भी दबाता भी है जब मेरी तबीयत नहीं होती है, मेरे पास बुखार में मेरे जो बुखार मेरे पास बैठा रहता है, परेशान हो जाता है। हाँ, ये मेरा एक साथ देता है। अंडरस्टैंडिंग हाँ, उसकी देखिए ना, उसकी वो चीजें हैं। और दोस्तों आपके साथ जो दोस्ती वाली बात आप कह रहे हैं, अब उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके लिए ये नजर समझते हैं, ये सब कुछ समझते समझते हैं, हैं। इनके अंदर से बहुत कुछ है, ये बहुत गहरे होते हैं, वेरी राइट। सारा कुछ इसको समझ आता है, ये लोगों की नजर समझते हैं, हमें देख कैसे रहा है। मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ आपसे, बिल्कुल। मेरा बाइक आता ना, मेरी बाइक की साउंड इसे याद है, इसका भाई आता है ना घर में, बताया ऐसे भाई आ गए, उठ पे जाता खुद ही जाके बाइक खोलेगा, दरवाजा है, खोलेगा। भाई आ गए, उसे पता होता है। मेरे मोटरसाइकिल की साउंड याद है, आहट पहचानता है कि सेम मोटरसाइकिल पे नहीं खोलेगा ये, मेरे मोटरसाइकिल पे खोलता है। मैं समझ रहा हूँ, मुझे अंदाजा है इस बात को, बिल्कुल।
तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनके साथ अच्छी पेयरिंग, अच्छी बॉन्डिंग और एक दोस्ताना माहौल रखना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इस चीज़ को भी समझना है कि कहाँ पे हमने इनको क्या नहीं करने देना और कहाँ पे क्या करने मुझे देना। पता होता है कि मेरी मम्मा का नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ने मेरे पास बैठता है, कुरान पाक में पढ़ते हैं, कुरान सुनता है। जब कोई रूटीन इसकी ब्रेक हो जाए तो उस पर कोई रिएक्शन इसका होता है? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अगर मैं कुरान पाक पढ़ने जाती हूँ ना सुबह को, तो उसको पता है मेरी मम्मा जाएंगी, घर में बैठता है और ये मेरा इंतजार करता है कि कितने बजे तक आऊंगी। मैंने तर्जुमा का किया है, तजवीद का किया है, तो सही रहा, मैं जाती हूँ। ठीक, उसमें आपने इसको यानी कि आदि कर दिया, आदि कर दिया, मैं ये कह रहा इसको हूँ आदि आदत हो गई कि मेरी मम्मा बाहर भी जाएंगी, जाएगी, बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमें कहते हैं जूस कि मेरे लिए आते हुए कोई चीज जैसे खाने की, मैं कोई चीज इससे और कभी पता नहीं क्या होता मिला, है, लेके आएंगे। कभी नहीं मिलाती, ये नहीं कि लाजमी है, रैंडम करती हैं हाँ, आप, बीच वो में ले आई, आपको मैंने कहा रैंडम हर चीज़। बिल्कुल। और इसमें गिफ्ट झटका भी लगता है, ऐसे आज नहीं आई, जैसे केक, इसकी बर्थडे थी, केक कटवा दिया, खुश हो गया, इसको भूख मारी इसने कैंडल लगा के। कोई चीज ला दी। माशाल्लाह, गुड फॉर हैप्पी बर्थडे की थी। हमारे में इसकी अहमियत है, इसको हमने ऐसे नहीं समझा कि इसकी कोई अहमियत नहीं, इसकी अहमियत है, और जहाँ इसकी अहमियत है वहीं फिर मैं अपने आप को सही रखती हूँ। अपना आप भी लेके चलो, बच्चों को भी लेके चलो, हो सकता है। खैर मुझे बड़ी खुशी हुई आपके आने की, बहुत शुक्रिया आपका, और फवाद से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फवाद थैंक यू, गुड बॉय, फवाद ने गुड बॉय। और आई रियली अप्रिशिएट आपकी एफर्ट, और मैं दुआ हूँ आगे भी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में आपको बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला दे फवाद के हवाले से, और फवाद को आप लोगों के लिए जो है वो बनाए, सदका जारिया बनाए, और आप लोगों के को इसकी खुशियाँ नसीब करें इंशाल्लाह ताला। फवाद गले मिले ना, गले मिलो, गले मिलो, इधर आओ, गले मिलो मेरे बेटा, उठो, गले मिलो। गले मिलो। माशाल्लाह इतने बड़े हो गए, मैं तो छोटा रह गया, छोटा हो गया हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बैठो, गुड मॉर्निंग। तो इट्स रियली इनकरेजिंग टू सी हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो मेरी दुआएं हैं जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह, थैंक यू। वेट करो बात, इधर आओ, इधर आओ। मामा के साथ जाना है, मामा के पास आओ। मामा के साथ जाओ, अभी चलते हैं। बैठ जाओ थोड़ी देर, बैठ जाओ फवाद। अब एक ऑटिस्टिक बच्चा जिसको तैयार हो गया उठ के जाने के लिए, जिसको मैं दोबारा बैठने के लिए कह दूं तो वो रिएक्ट करेगा, नहीं बैठेगा, रिएक्ट जरूर करेगा। इसने रिएक्शन नहीं किया, बैठ गया। दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड बेसिकली। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच।